नक्षत्रों का राजा माना जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र। ऐसे में 21 अगस्त और 22 अगस्त 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आप खूब लाभ उठा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का इंतजार वह भी गुरु पुष्य का सभी भक्तजन करते हैं, क्योंकि इस पुष्य नक्षत्र में किसी भी पेड़ की जड़ धारण करना, कोई रत्न धारण करना, माता लक्ष्मी से संबंधित कोई वस्तु को घर लाकर स्थापित करना, मंत्र जाप करना, कोई भी श्रेष्ठ कार्य को करना आपका भाग्य बदल सकता है। 21 अगस्त 2025 को गुरु पुष्य नक्षत्र की शुरुआत सुबह 12:27 से होगी और 22 अगस्त 2025 की सुबह 12:08 के आसपास इसका समापन हो रहा है। तो आप गुरु पुष्य का 2 दिन लाभ ले सकते हैं, एक तो गुरु पुष्य के रूप में, एक शुक्र पुष्य नक्षत्र के रूप में। 27 नक्षत्र हैं जिसमें गुरु पुष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु ग्रह अगर कुंडली में स्थिति मजबूत रूप में है तो सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुख दरिद्रता का अंत होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और गुरु पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ और अति दुर्लभ होता है। कभी कभार ही ऐसा मौका मिलता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो। अगर कोई भूमि, भवन, वाहन या कोई नई वस्तु की आप खरीदारी करना चाहते हैं, कोई चीज़ लाना चाहते हैं, घर पर कोई वस्तु माँ लक्ष्मी से संबंधित स्थापित करना चाहते हैं और गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहते हैं, तो ज्योतिष में ऐसा वर्णित है कि यह अद्भुत माना जाता है और इसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय कार्य आप कर लीजिए। आपके घर पर धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। कौन से वह कार्य हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले, अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, किसी न किसी स्वरूप में धन हानि होती है, पैसा गलत जगह खर्च होता है, तो इस दिन पीले रंग का जो है आप चंदन या पीली हल्दी आप नहाने के जो है पहले तो हल्दी अपने नहाने के पानी में डालें, पीले वस्त्र धारण कर अपने मस्तक पर पीला जो है चंदन या हल्दी आप धारण कर अपनी जेब में पीला रुमाल या पीले वस्त्र पहनना जरूर से शुरू करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ नारियल, जो कि माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है, अगर आपके घर पर जो है धन टिकता नहीं है तो इस दिन एक नारियल आप लेकर आइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए और उसे अपने घर के मंदिर में रखें और वहाँ बैठकर कनक धारा स्रोत या माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्र का जाप कर उस नारियल को आप अभिमंत्रित कर लेते हैं और उसके बाद आप सभी उसे दुकान, व्यापार स्थल पर या अपने दुकान की तिजोरी या घर के गल्ले में रख देते हैं, तो आपके व्यापार में निश्चित रूप से हर स्वरूप में वृद्धि होती है। क्योंकि महंगी चीज़ ला पाना असंभव सा लगता है, बहुत ज़्यादा जो है इस समय महंगाई है। ऐसी स्थिति में आप सभी भक्तजन साधारण सरल तरीके से एक नारियल को भी घर लाकर इस श्रेष्ठ तिथि पर सुंदर रूप में अभिमंत्रित कर अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, तो हर स्वरूप में बरकत होती है। कई भक्तजन इसे दुकान स्थल पर या घर के स्थल पर भी बाहर लटकाते हैं लाल वस्त्र में। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में प्रयोग लेना चाहते हैं। एक दूसरा उपाय चने की दाल का है, जो कि स्वर्ण के समान चने की दाल मानी जाती है। आप जानते होंगे जब व्यक्ति कोई स्वर्ण दान नहीं कर पाता है तो गुरुजन उन्हें बताते हैं कि आप चने की दाल का दान करें। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाना, दान करना, एक कटोरी भरकर गौ माता को खिलाना हर स्वरूप में गुरु ग्रह को मजबूत करता है और गुरु ग्रह मजबूत है तो पति, बच्चे और पारिवारिक सुख मिलता है और हर स्वरूप में सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है उपाय करने के लिए। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। आप जानते होंगे जो व्यक्ति बीमार है, जिसके कार्य में मन नहीं लगता, धन की परेशानी है, बच्चे एकाग्रचित्त पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके हाथ से अगर यह उपाय हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वह नहीं कर पाते हैं तो उनका नाम गोत्र बोलकर आप यह उपाय कर सकते हैं। एक पीपल का पत्ता हर स्वरूप में पितृ देवताओं को प्रसन्न करता है, आपके सांसारिक, मानसिक, आर्थिक रोगों का निदान करता है और हर सुख आपको देता है। तो आप सभी को एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते में आप सभी को 3 बिंदी बनानी है। किस चीज़ की 3 बिंदी बनाने हैं? चंदन की। चंदन पितरों को भी प्रिय है और चंदन पीले रंग का है, तो इससे गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तो आप सभी भक्तजनों को पीपल के पत्ते में 3 बिंदी लगानी है। पहला, आज का दिन श्री नारायण का है तो उनके नाम का चंदन की बिंदी लगेगी। दूसरी बिंदी लगेगी माता लक्ष्मी और माँ पार्वती के स्मरण में। तीसरी बिंदी लगेगी महादेव का ध्यान करते हुए। तो माता लक्ष्मी और माँ पार्वती के नाम की 1 बिंदी लगाएं, श्री नारायण के नाम की 1 बिंदी लगाएं पीपल के पत्ते में और तीसरी बिंदी महादेव की नाम की लगेगी। तो यह 3 बिंदी आपको पीपल के पत्ते में लगानी है। 2-4 मिनट रुकना है, सूखने देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रखना है पीपल के पत्ते में। साथ के साथ आप सभी को पीपल के पत्ते पर 1 मुट्ठी चने की दाल रखनी है। किसी श्री नारायण के मंदिर में
या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है, आप कर सकते हैं। अगर बच्चे या पति आपके मंदिर नहीं जा सकते तो उनके हाथ का स्पर्श करा लीजिए, किसी प्लेट पर इसे रख लीजिए। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 देवताओं का ध्यान करते हुए 3 बिंदी पीपल के पत्ते में रखकर, गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल रखकर, या तो श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जहाँ भी आपका मन हो, घर पर कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। जिस कार्य की सिद्धि आप चाहते हैं उसका स्मरण करते हुए यह विशेष भोग भगवान के समक्ष आप प्रस्तुत कर दीजिए और साथ उनके आसपास रख दीजिए। जैसे शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के आसपास रख दीजिए, श्री नारायण की मूर्ति को स्पर्श कराकर वहां पर रख सकते हैं। घर के मंदिर में भी इसे रखा जा सकता है। बाद में इसे आप अगर घर पर कर रहे हैं तो गौ माता को गुड़ और चना आप खिला दीजिए। निश्चित रूप से इन 3 देवताओं का नाम लेकर, जिसमें माँ लक्ष्मी, पार्वती मैया है, महादेव और श्री नारायण है, इनका नाम लेकर आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन यह सरल सा छोटा सा उपाय, जिसमें 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है, कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है और अनंत सुखों की आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। व्यापार भी चलेगा, नौकरी भी लगेगी, ट्रांसफर भी होगा और साथ ही रोग, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। तो इस कार्य को एक बार प्रैक्टिकल रूप में आप करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से सब कार्य की सिद्धि देखने को मिल जाएगी। तो यह कार्य बहुत सरल है और अद्भुत लाभ देने वाला होता है। तो यह आपको करना है दूसरा कार्य। तीसरा, आप जानते होंगे मैं हर बृहस्पतिवार को इस उपाय को बताती हूँ। इस उपाय में बृहस्पतेश्वर महादेव की जय और केदारेश्वर महादेव की जय आपको कहना है। जल के लोटे में आपको डालना है गुड़ का टुकड़ा और पीला पुष्प, कनेर का मिल जाए तो बढ़िया है, गुड़हल का मिल जाए तो वह भी ले सकते हैं। चने की दाल आप एक कटोरी में ले लीजिए, 21, 51, 108 जितने भी चने की दाल है उतना ले सकते हैं आप। जल के लोटे में पीला कनेर का फूल, पीला चंदन और साथ के साथ गुड़ का टुकड़ा रखकर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने दाहिने हाथ में चने की दाल लेनी है और प्रार्थना करनी है कि हे केदारेश्वर महादेव, हे बृहस्पतेश्वर महादेव, स्वर्ण के समान चने की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपका सौभाग्य बढ़ेगा, धन की परेशानी दूर होगी, कष्ट कर्ज पीड़ा की दिक्कत दूर होगी, पति बच्चों का खूब प्यार मिलेगा, पुत्र के योग बनेंगे और विवाह की कामना भी सिद्ध हो जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह दूसरा तीसरा उपाय आपको करना है। 1-2 उपाय भी कर लेंगे तो भी आपको पर्याप्त सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी भक्तजनों को इस श्रेष्ठ, चाहे तो गुरुवार के दिन कर सकते हैं, चाहे तो शुक्रवार के दिन भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों दिन धन लक्ष्मी के हैं और श्री नारायण के दोनों दिन हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन का मौका आपके पास है, तो यह कार्य करें। 1 मुट्ठी चने की दाल आप गुड़ रखकर गौ माता को जरूर खिलाएं। आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, केले वृक्ष की पूजा करिएगा। साथ के साथ अपने घर पर तुलसी माता का भी पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो लाभ देखने को मिलता है। आप दीप दान करें। कोई वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। कोई जड़ धारण करना चाहते हैं, कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो यह सोने पर सुहागे के रूप में और स्थिर लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। तो यह कार्य करें। कनक धारा स्रोत का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, श्री नारायण और महादेव के मंत्रों का जाप। इस श्रेष्ठ गुरु पुष्य नक्षत्र में आपका भाग्य बदल सकता है। राधे राधे।